प्यारे बच्चों, आज हम वह चिड़िया जो कविता का अगला भाग करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनें। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि जो कंठ खोलकर मतलब कि अपना जो है पूरे उच्च स्वर में, तेज स्वर में और मीठे स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ। मैं सभी की प्यारी हूँ। मुँह बोली प्यारी। बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा यहाँ पे क्या है? जंगल। कि वो जंगल को अपने बाबा के समान मान रही है, दादा के समान, बुजुर्ग के समान मान रही है। और वो ये कहती है कि मैं अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर मीठे स्वर में गाती हूँ। मैं वह छोटी मुँह बोली चिड़िया जो छोटी है और मुँह बोली है कि सबकी प्यारी है, और नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है निर्जन स्थान, एकांत स्थान, कि वो जो है एकांत से भी बहुत प्यार करती है। तो इसमें मानव रूपी स्वभाव वाली जो यह चिड़िया है, वह प्रकृति से प्रेम करने वाली तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देने वाली है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी है जिसमें कि बहुत सारा जल भरा हुआ है, और उसका दिल टटोल कर मतलब उसके दिल की बात जानकर वह जल का मोती ले जाती है। जल का मोती क्या है? जो जल की बूंदें हैं, वो जल का मोती है। तो उसमें से वो चोंच मारकर पानी की बूंद को अपनी चोंच में भरकर वह ले जाती है। कि जैसे कि जिसमें बहुत सारा जल भरा होता है, ऐसी उफनती नदी से भी वो डरती नहीं है। वो उसमें पानी की मोती रूपी बूंद अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का मतलब क्या है? कि जिसे अपने ऊपर बहुत गर्व है, कि वह जो इस साहसपूर्ण कार्य को कर रही है उस पर बहुत गर्व है। और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। उसको क्या है? नदी से भी बहुत प्यार है। उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं, इनमें चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ हमारी जो सभ्यता है उसके विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। जहाँ भी किसी भी प्रकार की सभ्यता का हुई है, कोई भी नदियों के किनारे हुई है, और इसके लिए नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनमें जो है उन्होंने नदियों का भी महत्व बताया है। तो जैसे कि इसमें बताया भी है कवि ने कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। जो कवि है वो उसे अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया से अपनी तुलना करता है। वह संतोषी है। संतोषी आपको पहले भी बताया कि संतोषी कि जितना जिससे मिल जाता है उसमें वो संतोष रखता है। अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी बिना डरे जल की मोती की बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के साहसपूर्ण गुणों को
और महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। धन्यवाद।